आगे प्रसंग आता है सुबल लीला। एक दिन वृषभानु जी घर में बैठे सोच रहे थे। गुरु जी ने कहा था, नारद जी ने भी कहा था, राधा ने स्वयं कहा था कि राधा और कृष्ण एक, दो तन एक प्राण है। आजकल राधा बेटी का गांव में लोग श्याम के साथ नाम लेते हैं, दोनों रोज मिलते हैं कि राधा श्याम एक है। मुझे आज देखना है कि कितना सत्य है। मैं आज किसी कीमत पर राधा को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। देखो दोनों कैसे मिलते हैं। राधा को वहां सारे गांव में घूमती फिरती है, तेरा नाम श्याम के संग जोड़ के लोग बोलते हैं। एक तो राह चलते शर्म आती है। राधा से कहा, खबरदार जो घर से बाहर निकली। राधा को एक कमरे में बंद करके आंगन में बैठ गए। वहां श्याम सुंदर सखाओं के संग बरसाने में गौ चरा रहे थे, सोच रहे थे। वो तो अंतर्यामी, उन्हें वृषभानु बाबा के दिल की बात और भाव पता चल गए। उन्होंने सोचा, वैसे तो राधा से मुझे दिव्य शरीर से मिलने की आवश्यकता है, मगर हमें तो उन्हें दिखाना है कि हम दो तन एक प्राण हैं। नित्य बाह्य मिलन में भी हमें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आज विशेष लीला करनी होगी। श्री कृष्ण बोले, सखाओ आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं कुंज में जाके सोता हूँ। ये सुनते ही सखा मंडल में शोर मच गया, सब बेचैन हो गए। कृष्ण का जरा सा चेहरा मुरझात जात ग्वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। दाऊ ने कहा, श्याम को निकुंज में सुला दो, सुबल और मनसुखा उनकी सेवा करें, कान्हा को कोई कष्ट न पहुंचाए। सब अपनी अपनी गैये चराओ और उनका ध्यान रखो। निकुंज में श्याम सुंदर सुबल की गोद में सिर रख के लेट गया। मनसुख बोला, सखा तेरा सिर नहीं दुख रहा है, मुझे पता है राधा के मिलने की चटपटी चढ़ी है, परंतु आज राधा नहीं आएगी। मेरी दादी साध्वी पूर्णमासी मुझे बता रही थी, आज वृषभानु बाबा ने राधा को ताले में बंद कर रखा है। श्याम आंखों से अश्रु बहाते हुए कहते, हाँ मैंने भी ये सुना है, तभी से परेशान हूँ। राधा बिना कृष्ण आधा, इसीलिए तो दुखी हूँ। सुबल कहता है, इसका कोई उपाय? श्याम कहता है। सुबल पूछता, क्या? श्री कृष्ण कहता, तू ही है। सुबल कहता, मैं कैसे? श्री कृष्ण कहते, तुम्हारा और राधिका का एक ही जैसा रूप है। तुम राधा को मेरी चिट्ठी देके उसे छुड़ा के यहाँ भेजो, मनसुख मेरे पास बैठा है। सुबल तुरंत खड़ा होकर बरसाने चला। उसे आज अपने बाबा पर बहुत गुस्सा आया। महल में द्वार पर पहुंच के देखा बाबा आंगन में बैठे हैं। सुबल ने कहा, बाबा पाँव लागू। वृषभानु कहते, आओ लाल, आज अभी यहाँ कैसे? सुबल कहता है, बाबा मैंने सुना आज आपने राधा बहन को घर के अंदर बंद करके रखा है। वृषभानु कहते, हाँ तुमने ठीक सुना, सारे गांव में राधा बेटी का नाम बदनाम हो रहा है। वो रोज श्याम से मिलती है, आज से वो बाहर खेलने नहीं जाएगी। सुबल कहते, बाबा आपने ठीक किया, मैं भी यही कहने वाला था, मगर आपने कमरे का ताला लगाया कि नहीं? वृषभानु जी कहते, ना मैं द्वारे पे ही बैठा हूँ, देखो कैसे जाएगी। सुबल कहता, आपको पता नहीं, उनकी 8 सखियां हैं ना, बड़ी चतुर हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और राधा को ले जाएंगी। लाओ मैं कमरे में ताला लगा दूं। वृषभानु कहते, हाँ बेटा ठीक है, तेरी बात सच है, ले ताला चाबी लगा दे। सुबल तुरंत महल के अंदर राधा जी के कमरे में पहुंचा तो देखा राधा जी की आंखें रो रो के लाल हो गई। सुबल बोला, लो राधा बहन श्याम की चिट्ठी। राधा ने तुरंत चिट्ठी खोली। कन्हैया ने अपने दिल का हाल लिखा हुआ था। राधे दिल बेकरार तेरे बिना, कोई पूछे न हाल तेरे बिना। राधे देखो मेरी अखियां, हुई रो रो के लाल तेरे बिना। राधे दिल बेकरार तेरे बिना। सुनी सोनी वृंदावन की गलियां, सुनी जमुना की धार तेरे बिना। प्रीत मेरी ये दुनिया न जाने, कहीं आए ना करार तेरे बिना। राधे दिल बेकरार तेरे बिना। मेरे जीवन का तुम हो सहारा, कैसे जिएगा ये श्याम तेरे बिना। राधे दिल बेकरार तेरे बिना। राधा ने तुरंत अपने वस्त्र सुबल को दिए। सुबल ने राधा के वस्त्र पहने वहां बैठ गया और अपने लड़कों के कपड़े राधा को दे दिए। राधा सुबल बन के दरवाजे को ताला लगा के बाबा को चाबी दी और कहा, जैसे श्याम गौ चरा के बरसाना छोड़ के आएंगे मैं तुरंत यहाँ आऊंगा, आपको बता के राधा बहन को खोल दूंगा। वृषभानु कहते ठीक है और निश्चिंत हो गए। और यहाँ राधा सुबल वेश में निकुंज में पहुंची, देखा श्याम उदास लेटे हैं, मनसुख खबर डाल रहे हैं। सुबल को देख श्याम तुरंत बैठ गए, पूछने लगे, अरे सुबल कुछ काम बना?
राधा सुबल के वेश में कहती, यार गया तो था पर विघ्न आ जाने से वापस आ गया, थोड़ी देर में फिर जाऊंगा। मनसुख से कहो जरा छाछ को ले आए, छाछ पी के जाऊंगा। श्याम ने मनसुख को छाछ लेने जैसे भेजा, वैसे ही राधा ने श्याम के गले में हाथ डाल के कहा, प्यारे मैं आ गई। श्याम आश्चर्य से कहते, अरे प्यारी जू, आप बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। अब तो दोनों निधड़क गले में हाथ डाल के सखाओं के मध्य से निकले, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि सब सखा समझ रहे थे कि ये सुबल और कृष्ण हैं। दोनों दूसरे दूर के निकुंजों में घूमते रहे, दिन भर घूमे, दिल की बातें की और संध्या को पास में आए। राधे ने श्याम से कहा, अब मुझे जाना चाहिए, मेरी जगह पे सुबल बंद पड़ा है, कहीं भेद न खुल जाए। दो तन एक प्राण कैसे जुदा हो, परंतु अलग तो होना ही पड़ेगा। सुन वियोग के शब्द, पुनः प्यारे ने प्यारी को अपने ही ऐसे लपेटी। सुन वियोग के शब्द भुजा डार पुन भेटी, प्यारे ने प्यारी को अपने ही लपेटी। दोनों के नेत्रों में भर आयो है पानी, नैन नैनन सू लग रहे मुख आवे ना बानी। थोड़ा आगे जाके फिर लग रहे गले, फिर आवत जाते हैं अंत छोड़ ही चले। मधुर मिलन और वियोग को कौन करे वर्णन, मुक्ति से भी अधिक सुख लूटो रसिकन जन। राधा घर पहुंची, वृषभानु बाबा से कहा, लाओ चाबी, राधा बहन को खोल दो। श्री कृष्ण गौचारण करके बरसाना से बाहर चले गए। वृषभानु ने ताली दी और सुबल को छुड़ाया। ताला चाबी सुबल वृषभानु जी को देके चला गया और कृष्ण को ढूंढने लगा। मनसुख बोला, तेरे संग तो कब से घूम रहा है, छाछ पिलाने ढूंढ ढूंढ के हार गया। ये तो सबने बताया कि श्याम तेरे संग थे। सुबल, वो मैं नहीं, किशोरी जो थी। तब मनसुख को पता चला। उतनी देर में श्याम ने गौ इकट्ठी करने के लिए बंसी बजाई। तब मनसुखा ने उसे देखा। जैसे बंसी बजी, वृषभानु के कान खड़े हुए। सुबल तो बोला था श्याम बरसाना छोड़ के चला गया, तो अब बंसी कैसी बजी? इसका मतलब सुबल झूठ बोला। उतनी देर में सखियां आई, बोली, बाबा आज राधा को वन में नहीं जाने दिया, इच्छा पूरी कर ली? वृषभानु कहते हैं, हाँ सखियां बाबा, आपको सुबल छल गया। सुबल और किशोरी जू का रूप एक है। सुबल यहाँ बंद रहा और किशोरी जू सुबल के रूप में कृष्ण को मिलाई। अगर हमारी बात झूठ है तो राधा जी से पूछ लो। वृषभानु ने राधा को बुलाया, पूछा, सखी जो कह रही है सच है? राधा नीचे देख के मुस्कुराने लगी। ये देख के वृषभानु और कीर्ति देवी भी हंस पड़े। सखियां जय जयकार करती हैं, बोलो पिया प्यारी की जय।